नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे मेरे ख्याल से आप लोग पिछले महीनों से पैसा कमा रहे होंगे, प्रॉफिट कमा रहे होंगे। लेकिन अपना बजट बना के रखें, उसके हिसाब से काम करिए। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस हफ्ते के क्या फंडामेंटल ब्लास्टर्स हैं मेरे। तो इसीलिए शेयर करता हूं आपके साथ अपनी पीपीटी, सो दैट आप उसे डिटेल में देख सकें कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। और जब मैं बात कर रहा हूँ आज फंडामेंटल ब्लास्टर्स की, तो पहले तो आपसे सबसे पहली चीज है कि आपका ये जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, इसको प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। दूसरी बड़ी चीज, ठीक है साहब, इससे पहले जो मैंने आपको पिछले 3-4 महीनों में जो शेयर्स बताए हैं, 2-3 महीनों में, आप देखिए जरा उनका क्या ग्रोथ रही है। रेनुका शुगर मैंने आपको बताया था 16 रुपए 35 पैसे पे, 36 का हो गया था, डबल से ज्यादा हो गया। दूसरा, उत्तम शुगर 130 का बोला था, 210 का टारगेट बताया था, 229 होके आया, यानी टारगेट से ज्यादा। आज भी टारगेट से ज्यादा है, 217, यानी करेक्शन आ चुका है। उगर शुगर 23 रुपए पे रिकमेंड किया था, हाई 35.9 गया, और टारगेट मेरा 42 का है, जो इस हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में 100%। जय कॉर्प 109 पे रिकमेंड किया था साहब, 156 करंट प्राइस है, 170, मेरा टारगेट केवल 132 बताया साहब। एक हफ्ते का, 2 हफ्ते हो गए, 170, यानी लगभग आप 61 रुपीज के आसपास आप कमा चुके हैं इसके ऊपर। मेरा अगला टारगेट इसका 230 रुपए है। विवो बायोटेक 93 रुपीज पर रिकमेंड किया था, 115 रुपए होके आया है, 89 का स्टॉप लॉस इसको बताया था आप लोगों ने। तो मेरे भाइयों, मेरा केवल इतना सा कहना है कि जो शेयर बताता हूं उस पर अपने हिसाब से पैसा देखिए, लगाइए। मैग्मा फिनकॉप, आपको याद होगा मैंने बताया था जनवरी फरवरी महीने में 26 रुपए के आसपास बताया था, तो आज वो 151 का है। मेरा टारगेट 215 रुपए का है इस पे, ठीक है। तो अगर आप लोग और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ऐसे ही शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जानना चाहते हो तो देखो पूरा वीडियो, क्योंकि यहाँ तो मैंने केवल 4 लिखे जो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, लेकिन अगले हफ्ते क्या हिट होने वाला है और इनका क्या आगे टारगेट है, वो आप आगे आपको देखना पड़ेगा, और उसको प्लीज आप लास्ट तक देखिए। देखिए, आंध्र शुगर, ये देखिए सारे शुगर स्टॉक और हाई, आप देखिए उनके कहाँ पे है, यानी आपका टारगेट से ऊपर है सब। इधर आप देखिए, इनमें केवल सुबेक्स जो है नीचे है, बट इट इज अ गुड स्टॉक। मैं हमेशा हर हफ्ते इसको बैट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग अप। बीएलएस फाइनेंस 162, 96 बताया था, 167 हाई है। देखिए साहब, ये क्या ग्रोथ दिया है इसने। मैंने 200 का टारगेट बताया था जब 96 था ये, ठीक, और मैंने 3 महीने मांगे थे आप लोगों से। आज देखिए 167 का टारगेट, 167 हाई है, कल 162 होके आया। अदानी गैस 1300 रुपए कहा था, अभी आपको पता है कि पिछले हफ्ते लगातार ये पिटा है। अदानी पूरा पिका, क्योंकि सुजीत दलाल जी की रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद लोगों में कंफ्यूजन। लेकिन अगेन इट इज गुड, 2000 रुपए का टारगेट है, मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है। अदानी के सारे स्टॉक, अदानी पोर्ट 1000 रुपए का टारगेट है, अदानी इंटरप्राइजेस 2000 के आसपास टारगेट है। एसआर मेटल 21% ग्रोथ दे चुका है आपको। हिंदुस्तान टिन वर्क्स 40% की ग्रोथ रेट पे है। फ्लैक्स फूड्स 85 रुपीज पे करेंटली चल रहा है, जबकि मैंने 100 का टारगेट दिया और 93.8 होके आया। अनु फार्मा अगेन 139 का करंट टारगेट है। फिलाटेक्स 100 का टारगेट करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट 150 दिया हुआ है, 118 होके आया। सतलज टेक्सटाइल 58, 20% अभी ऊपर, 27% का टारगेट दे चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीएल मैंने कहा था लास्ट टाइम, यू कैन एग्जिट इट ऑन, सो दैट्स यू कैन एग्जिट। बीटीएम लिमिटेड, देखिए मैं आपने हर शेयर में कमियां भी बता रहा हूँ, जो मैंने कहा और नहीं हुआ तो आईटीएल एक निगेटिव है, प्लीज थ्रो इट आउट, एग्जिट कर जाइए अपनी लॉस बुक करके। बीटीएम लिमिटेड 3.28 के लॉस पे है। विरंची अभी ऊपर आ गया है, होल्ड इट, टारगेट विल डन। पटेल एयर टाइम 169, इट विल डन, नो लॉस, होल्ड इट ऑन। कैनरा बैंक 190 के टारगेट है इसका, 190, ठीक है, 190 95 के आसपास। मैंने 200 का टारगेट दे रखा, 162 आपको खरीदने के लिए बोला। श्रेयांस इंडस्ट्रीज 99 बोला था, 103 करंट प्राइस, 114 गया, 15% रिटर्न। नाथ इंडस्ट्री एग्जिट नाउ, इट इज नॉट वर्किंग। इंडो एमनीज 196 टारगेट, 159 172 होके आया है। जय कॉर्प 109 पे बोला था साहब, 156 करेंटली,
170 56% रिटर्न दे चुका है। मेनन बियरिंग्स 62 पे रिकमेंड किया था, 72 चल रहा है अभी करेंटली, 77.3 होके आया, टारगेट मेरा 81 है। शिवालिक बीमाटल कंट्रोल्स 103, टारगेट वाज 120, करंट मार्क 124, इसका मतलब टारगेट हैज बीन क्रॉस्ड, so by new target for this is 138, and if it is crossed the 138 with good volumes, it will give going to give you 150 plus. स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 172 का टारगेट दिया था, होल्ड इट, इट विल बी टारगेट कंप्लीटेड दिस वीक। रेणुका शुगर साहब 5 जून को आपको बताया था 16 रुपए 35 पैसे पे टारगेट, आज 36 रुपए का साहब, और इसका टारगेट 100 रुपीज है। वेरी बिग गेम इज गोइंग टू हैपन इन एथनॉल, and Eid Parry and Renuka Sugar are one of the biggest ethanol players. Munjal Auto 66.1, 89 का टारगेट है, 72 हो गया। Frozen Into, it is out, no doubt it has, पिछले हफ्ते इसने बहुत पिटाई खाई, लेकिन I am bullish still on it। 28 के आसपास आ जाए तो और बुक कर, और लगा, इसमें आप एवरेज कर सकते हैं। RS 745, लेकिन अपनी स्टॉप लॉस अपने आप देखिए, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप नहीं झेल सकते तो वहीं से एग्जिट कर जाएं। लंबोधारा 100 टारगेट दिया था, 90 है, 94.7 गया था, 37% रिटर्न है। टाटा मोटर 450 का टारगेट है, होल्ड ऑन, ओके, 340 ऑलरेडी है, 360 होके आया है। सिंप्लेक्स 75 टारगेट, 48 हो चुका है, होल्ड इट ऑन। रिलायंस कैमोटेक्स 122 थोड़ा नीचे है। विवो बायोटेक 112 का टारगेट है, 89 नीचे है, बट इट विल कवर, डोंट वरी। रिलायंस पावर 25, करंट मार्केट प्राइस 15, 18 होके आया है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रिलायंस अंबानी, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स हैं, इन सभी के ऊपर आप केवल और केवल अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा पैसा किसी कीमत पे मत लगाएं, क्योंकि अब ये जंग कैटेगरी में है, बट क्योंकि वो कंपनियां अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर कर रही हैं, सो दे कैन ग्रो। बट अगर आप देखें तो अभी सारे ही अपने उससे ऊपर हैं, सो नॉट मच लॉस एंड यू कैन गो अहेड ऑन दिस। So that is why I will say that you can just put money in RBNL जो है, तो वो कंपनी है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, सस्टेनेबल रहेगा, ज्यादा गिरेगा नहीं। 19 जून को मैंने सेल आपको ऑफर किया, बताया था, 148 का टारगेट दिया था, 131 है करेंटली। HFCL 76 का टारगेट है, 64 पहुंच गया साहब, 72 हो गया है हाईएस्ट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC 122, 145 टारगेट दिया, 123 पे है, 126 हाई लगाया। डाटामेटिक्स 165 बोला था, 285 टारगेट दिया, 173, 190 होके आया श्रीमान। आंध्रा पेट्रो 93 बताया था, 115 का टारगेट दिया, 1119 होके आया है। इट मींस द टारगेट हैज बीन डन। न्यू टारगेट फॉर दिस इज 136, and I hope this week it should be in the maximum 7 session. Mindtech 71.5, 69 currently है, 74 होके आया है, so it is a 3.5 का टारगेट। सेबको 29 बताया था, 31 है करंटली, 35 होके आया, 22% की ग्रोथ रेट आपको देके जा रहा है। देन PG Foils 147, 141 है, रिकमेंड किया था, 165 होके आया है, सो 12% ग्रोथ रेट दे रहा था आपको। कार्ड्स केवल 19th को मैंने 53 रुपीज के आसपास रिकमेंड किया था, और आज ये 98 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है, 76 होके आया है, और 83.5, सो 61% रिटर्न आपको दे चुका। अब सवाल आता है इस हफ्ते में क्या क्या आपको बताने जा रहा हूँ। अरिहंत कैपिटल 127 के करंट प्राइस पे चल रहा है, आप इसको 125 से 27 के बीच में खरीद लीजिए। टारगेट सॉरी टाइपिंग एरर है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस हैज बीन स्विप्ट, you can just put target is 178 and stop loss is 118. आरती ड्रग्स 705 खरीद लीजिए, 790 का टारगेट है, this maximum this month, and if you can hold for 3 months 960, stop loss 690. Akint Industry 137, target 162, stop loss 126. Tarmat 65 current price, target 80, 58 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक मैंने पहले भी बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ, 190 का टारगेट है। राणा शुगर 26.5 रुपए खरीदिए, 40 रुपए टारगेट है, 18 रुपए स्टॉप लॉस। बॉब कैपिटल, बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा 82 पे खरीदिए, 102 टारगेट,
72 stop loss, 78 stop loss, and another one that's going to be bigger. Deepak Spinners 194 पे खरीदिए, 345 टारगेट, स्टॉप लॉस 167. रिसेंटली इसमें डॉली इन्वेस्टर जो हैं, डॉली जी, वो इसमें एंटर किया है, डॉली खन्ना, और बहुत अच्छा रिटर्न है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, so you can bet on that. So I am betting this week Aarti Drugs, Rana Sugar, Deepak Spinners, Akint Industries, Tarmat, etc. So please इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिए आपकी खुद की कैपेबिलिटीज क्या हैं. और लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, प्लीज उसे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए, क्योंकि जितना आप बताएंगे उतना ही फायदा है. थैंक यू वेरी मच. अपना प्यार बनाए रखिए और पैसा लगाने से पहले अपने पैसे का कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने आप भी एनालाइज कर लीजिए. थैंक यू.